हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम हिंदी पार्ट 11 नौबत खाने में इबादत का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेखक परिचय की बात करेंगे। तो लेखक परिचय में ये जो नौबत खाने में इबादत है, ये व्यक्तिगत यानी व्यक्ति चित्र है। ठीक है, तो इनका जो लेखक परिचय है, लेखक परिचय में लेखक का नाम यतीन्द्र मिश्रा है। जन्म स्थान की बात किया जाए तो उसका जन्म लखनऊ में हुआ है और वह जो है विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा में एमए किया। और काव्य संग्रह की बात किया जाए तो यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप और इनकी जीवनी पर बात किया जाए तो गिरिजा, देवप्रिया, सोनल मानसिंह है। संपादन की बात किया जाए तो वह है थाती है और साहित्य जो है इस पर उसका काम चल रहा है। सम्मान की बात किया जाए तो उनको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। मिश्र जी को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली की फेलोशिप भी मिली है। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आंसर की ओर। फर्स्ट प्रश्न है कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है? डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमराव में हुआ। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जो एक प्रकार की घास नरकत से बनाई जाती है, वह डुमराव सोन नदी के किनारे पाई जाती है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर है, सुशिरवाद किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है? सुशिरवाद ऐसे वाद्य यंत्र है जो फूंक कर बजाया जाता है। अरब देशों में ऐसा वाद्य यंत्र को नय कहा जाता है और इनमें शाह को शहनाई की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान प्रतिदिन के पांचों नमाज के बाद सजदे में सुर पाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए इबादत करते थे। मेरे मालिक ऐसा एक सुर बख्श दे, इससे उनके व्यक्तित्व का वह पक्ष उद्घाटित होता है। खां साहब अपने आप को कभी परिपूर्ण नहीं माना, बल्कि 80 वर्ष की शहनाई वादक यात्रा में अपने आप को एक रियाजी ही मानते रहे तथा बालाजी के नौबत खाने में अपने को रियाजी मान इबादत करते रहे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खान के जुड़ाव को परिचय पाठ के आधार पर दे। मुहर्रम पर्व शिया मुसलमानों के लिए गम का पर्व है। लोग अपने को संगीत और वाद्य यंत्र से 10 दिनों तक दूर रखते हैं। उसमें 8वां दिन विशेष रूप से मान्य है, लेकिन बिस्मिल्लाह खान की वाद्य यंत्र शहनाई, जिसकी ध्वनि मंगल कार्यों में उपयुक्त मानी जाती है, 8वें रोज अवश्य बजती थी। वे दल मंडी से फातमान तक की 8 किलोमीटर की दूरी में पैदल चलकर नोहा बजाकर लाखों लोगों की आंखों को इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों की शहादत पर्व पर गम से नम कर देते थे। इस प्रकार शहनाई के साथ बिस्मिल्लाह खान मुहर्रम पर्व से विशेष रूप से जुड़े रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं? तो हलवाई की कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा जाता है। कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन छन की आवाज में खान साहब को संगीत की सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे, इसलिए कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खान जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है?
बिस्मिल्लाह खान जब काशी से बाहर होते तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते। काशी से बाहर रहने पर वे उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। वे विश्वनाथ मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते और विश्वनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा एवं आस्था शहनाई के सुरों में अभिव्यक्त होती है। चलिए 8 नंबर है, आशय स्पष्ट करें। फटा सुर ना बख्शे लुंगियां का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 नौबत खाने में इबादत शीर्षक कहानी के रचयिता यतीन्द्र मिश्र है। फटा सुर ना बख्शे, यह वाक्य में बिस्मिल्लाह खान परवरदिगार से दुआ मांगते थे कि खराब स्वर कभी ना प्रदान करे। लुंगी फट जाएगी तो पुनः सिल जाएगी, लेकिन शहनाई से जब फटा यानी खराब स्वर निकलेगा तो फिर मान सम्मान खराब हो जाएगा। 8 नंबर है, काशी संस्कृति की पाठशाला है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 नौबत खाने में इबादत शीर्षक कहानी के रचयिता यतीन्द्र मिश्र है। काशी को संस्कृत की पाठशाला कहा गया है। काशी को बिस्मिल्लाह खां जैसा कलाकार प्राप्त है, अर्थात संस्कृत या इतिहास की जानने की इच्छा है या कला सीखने की इच्छा है तो काशी जैसे पाठशाला कहीं नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको यह सारे प्रश्न मिल गए होंगे। इसका जितना भी PDF है मैं आपको लिंक में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना है, हम फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।